शुक्र है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, क्योंकि उसी प्रदर्शन के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि बॉलीवुड की चुप्पी पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सालों से करोड़ों लोग तलाश रहे थे। आखिर क्यों बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी निजी सोच होती है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा दबाव भी होता है जिसके बारे में कैमरे के सामने कोई बोलना नहीं चाहता? हैरानी की बात यह है कि जिस मुद्दे पर ना सलमान खान ने कभी खुलकर कुछ बोला, ना शाहरुख खान ने, ना आमिर खान ने और ना ही बॉलीवुड के कई बड़े डायरेक्टर्स ने, उसी मुद्दे पर अब अभिनेता राजकुमार राव का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये मेरा दावा नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक बयान को लेकर उठ रही बहस है। इस बयान के सामने आने के बाद लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में सचमुच ऐसा माहौल है जहां हर कलाकार अपनी बात खुलकर नहीं कह पाता? क्या कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी सत्ता की तारीफ करनी पड़ती है? अगर ऐसा है तो आखिर वो दबाव कहां से आता है? कौन है जिसके डर से फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा वर्ग खुलकर बोलने से बचता है? यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ एक अभिनेता के बयान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, बॉलीवुड की चुप्पी और सत्ता से रिश्तों पर नई बहस छेड़ चुका है। लेकिन ठहरिए, राजकुमार राव ने आखिर ऐसा क्या कहा? किस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही? और उनका बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इतनी हलचल क्यों मच गई? पूरी कहानी, बयान का पूरा संदर्भ और उससे उठ रहे सवाल सभी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। इसकी वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि नीट परीक्षा विवाद पर किया गया एक पोस्ट और उसके बाद डिलीट किया गया एक कमेंट। अब उनके हटाए गए जवाब का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उसकी एक खास लाइन, तुम कभी नहीं जान सकते कि कितना दबाव होता है, उसके अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। दरअसल राजकुमार राव ने हाल ही में दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने छात्रों की बात सुनने, शांतिपूर्ण बातचीत और निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। लेकिन इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने उनसे पुराना सवाल पूछ लिया। यूजर ने लिखा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है जैसे प्रोपोगंडा गाने में काम करके आपने सब खत्म कर दिया। आपकी हर फिल्म देखता हूं, कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी आसानी से समझौता कर लेंगे। इस पर राजकुमार राव ने लंबा जवाब दिया जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। हालांकि तब तक कई लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लिया था और अब वही इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजकुमार राव ने अपना जवाब में लिखा, मैं कभी अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। एक गाना ये तय नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मेरी सोच क्या है और मैं किन विचारों के साथ खड़ा हूँ। तुम कभी नहीं जान सकते कि कितना दबाव होता है। मैं हमेशा उसी बात के साथ खड़ा हूँ जो सही हो, जो इंसानों को जोड़ कर रखे। जब तक मेरा ज़मीर साफ है और मैं ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, तब तक बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। उम्मीद है कि एक दिन मैं तुम्हारा सम्मान फिर से हासिल कर पाऊंगा। भगवान तुम्हें खुश रखे। दोस्तों, राजकुमार राव ने जो कहा उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा उनके इस वाक्य यू कैन नेवर नो द प्रेशर को लेकर चर्चा हो रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि शायद वो उस गाने में काम करने के दौरान किसी तरीके के दबाव की ओर इशारा कर रहे थे। हालांकि राजकुमार राव ने अपने कमेंट में साफ नहीं किया कि उनका मतलब किस दबाव से था। उन्होंने ये भी कहा नहीं कि उन्हें किसी ने गाने का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया था। इससे पहले छात्रों के समर्थन में किए गए अपने पोस्ट में राजकुमार राव ने लिखा था कि जब युवाओं को लगता है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो समाज को रुककर उनकी बात सुननी चाहिए। हर आवाज़ सम्मान और निष्पक्षता की हकदार है। उन्होंने कहा कि हिंसा किसी भी तरफ से हो वो सिर्फ हालात को और ख़राब करती है।
इस समय जरूरत संवाद, संवेदनशीलता और समझदारी की है। उन्होंने आगे लिखा कि छात्रों को जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और प्रशासन को भी सहानुभूति और खुले मन से उनकी बात सुननी चाहिए। उनके मुताबिक देश की तरक्की की सबसे मजबूत नींव एक निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था है। नीट परीक्षा विवाद को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। हाल ही में दिल्ली में चलो संसद मार्च भी निकाला गया, जिसमें हजारों छात्रों और समर्थकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठी। इस पूरे मुद्दे पर अब बॉलीवुड भी धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। सलमान खान, आलिया भट्ट, आर माधवन, अनुपम खेर, सोनाक्षी सिन्हा, नसरुद्दीन शाह और इमरान खान समेत कई फिल्मी सितारे छात्रों के समर्थन में अपनी राय रख चुके हैं और शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर चुके हैं। दोस्तों, राजनीति में दबाव की बातें अक्सर सुनने को मिल जाती है, लेकिन जब फिल्मी दुनिया का कोई बड़ा चेहरा दबाव शब्द का इस्तेमाल कर दे तो बहस अपने आप शुरू हो जाती है। यहाँ सवाल सिर्फ राजकुमार राव का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में कोई अभिनेता, खिलाड़ी, गायक या कोई भी चर्चित चेहरा बिना किसी डर के अपनी राजनीतिक राय खुलकर रख सकता है, या फिर हर बयान देने से पहले उसे सोचना पड़ता है कि इसका असर उसकी फिल्मों, करियर, ब्रांड या भविष्य पर तो नहीं पड़ेगा। राजकुमार राव के वायरल कमेंट ने इन सवालों को हवा जरूर दी है, लेकिन उन कमेंट में उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर वो किस दबाव की बात कर रहे थे। इसलिए उस एक लाइन को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और सच क्या है इसका जवाब फिलहाल सिर्फ राजकुमार राव ही दे सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, जिस नीट आंदोलन को कुछ लोग सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन मान रहे थे, उसी आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था से लेकर बॉलीवुड तक और राजनीति से लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी तक कई ऐसे सवाल देश के सामने रख दिए जिनका जवाब सिर्फ सोशल मीडिया की बहस से नहीं मिलेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या राजकुमार राव को अब खुलकर बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने यू कैन नेवर नो द प्रेशर क्यों लिखा था, या फिर लोगों को उसे एक लाइन के अलग अलग मतलब निकालना बंद कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही पेज को लाइक, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।